नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक की समस्याओं को सुना और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश के लिए भी बेहतर काम करेगा। सीएम मोहन ने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विधायकों से परस्पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले हमने अपनी फसलों के सर्वे का फैसला किया, जिसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका निराकरण करें। गौशालाओं के लिए उनकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे, उसका भी अनुदान बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर बड़ी नगर निगमों में गौशाला बनाने और गौधन को बढ़ावा देने के साथ ही दूध पर बोनस और दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है। जिला संभाग तहसीलों को अपनी सीमाएं बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी देंगे। विकास के मामलों में भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से उन्हें अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी विधायक वो चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, सभी अपनी अपनी विधानसभाओं में विजन डॉक्यूमेंट बनाए। 5 सालों में विकास के मामले में वो अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी डबल करने वाले हैं। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए। उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिनसे कठिनाई आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है और जहाँ तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में। हमारे अपने मध्य प्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने अपने दलों की सीमा में, अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहाँ जो बात रखना वो बात ज़रूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेके साथ चलना चाहती है। ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया गया मार्गदर्शन भी है। सरकार से दलित, आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, माइनॉरिटी पे जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के नाम पर जिस झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, विधायक और समर्थकों पे झूठे, इस पे भी हमने बात करी। साथ में हमने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार ने जो आश्वासन विधानसभा में दिया था, उस जल जीवन मिशन में 3 महीने होने आए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर जांच नहीं कराई। हम चाहते हैं कि ये पानी हर घर तक पहुंचे,
क्योंकि एक मानवता इंसानियत के नाते हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, तो इस पे बात हुई। साथ में हमने इनको याद दिलाया कि आपने कहा था आपके 2700 रुपये में आप गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। सरकार ने उस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया, इस पर तत्काल निर्णय हो, क्योंकि ये आपका वादा, उनको यह वाद दिलाया। साथ में हमने सोयाबीन और मक्का की फसल पूरे अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ, तो इस पे तत्काल मुआवजे की बात करें, तत्काल सर्वे हो, मुआवजा है, ताकि किसानों को इसका लाभ दे। और जो खाद की बात करी, डीएपी वगैरह की हमने बात करी कि सरकार को समय पे सब मुहैया कराना चाहिए, किसान उसमें परेशान होता है। ये हमारी प्रमुख मांगे थी, चाहे मैं कानून व्यवस्था को लेके, चाहे आपके जल जीवन मिशन को लेके, चाहे आपके सोयाबीन को लेके, और साथ में हमने विकास कार्य को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है, हमने कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि होते किसी पार्टी के नहीं। आप भी मुख्यमंत्री है प्रदेश के, तो आपकी भी एक सबके साथ राजधर्म का पालन करते हुए सबके साथ न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को आश्वासन किया है कि इस बारे में हम आने वाले 7 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करेंगे। अब वो विभाग से समीक्षा करके फिर अवगत कराएंगे। इंदौर में घटना हुई है, गरबा में गौमूत्र पिलाने पर ही एंट्री देने की बात कही गई है। अब देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। सर, महाराष्ट्र में गाय को राजमाता देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।